ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो से 10 के बाजार की शुरुआत कर रहे हैं हम और मेरे दोनों सहयोगी शरद दुबे और विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व मोहन से सीधा कमोडिटी मार्केट का सारा अपडेट समझ लेते हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। आज सोना चांदी दोनों काफ़ी कमज़ोर है फेड के फैसले के बाद। हो सकता है कि सेल ऑन न्यूज़ है, डिस्काउंटेड था, बाजार को उम्मीद थी कि 4.5% दरों में कटौती होगी, उसी का असर दिख रहा है। अगर आधे % होती तो बाजार तेज होता, अदरवाइज पहले से ये प्राइस रेंज हो चुका था। लेकिन आगे आपको क्या करना है यही समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ टेक्निकल IQ के फाउंडर अखिलेश जैन है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला है। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड आज करीब करीब 500 रुपये कमज़ोर है। चांदी में 900 रुपये के आसपास की गिरावट दिख रही है। क्या लग रहा है ये गिरावट आपको क्यों लग रही है कि क्यों ये गिरावट आई है? इस गिरावट पर ही खरीद ले या और वेट करे और गिरावट आ सकती है? क्या चार्ट क्या संकेत दे रहे हैं सर सोने और चांदी के? नमस्ते विश्व मोहन जी। देखिए, हम पिछले कुछ टाइम से जिस हिसाब से यूएस के डेटा आते हुए देख रहे हैं तो उन डेटास को देख के ऐसा लग रहा था कि फेड से कहीं ना कहीं 50 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे कट देखने को मिलेगा और उसके हिसाब से प्राइजेस ने काफी डिस्काउंट भी कर लिया था। हालांकि हमने कल 25 बेसिस पॉइंट का ही कट देखा जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ नजर आया। हालांकि फेड ने ये क्लियर किया अपने स्टेटमेंट्स के अंदर कि वो जो दो मीटिंग्स पेंडिंग है अक्टूबर एंड दिसंबर के अंदर, वहां पर फर्दर कट्स करेंगे और यहाँ पे गुंजाइश भी है जिस हिसाब से इन्फ्लेशन डाउन हो रही है, तो यहाँ पे कुशनिंग है कि रेट कट्स होगी। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मंदी आ सकता है, बट जो स्ट्रक्चर है गोल्ड एंड सिल्वर का वो बुलिश ही बना रहना चाहिए। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है। गोल्ड की बात करें तो मुझे लगता है 3620 कॉमेक्स के अंदर एक बेस बना हुआ है। प्राइजेस जब तक इसके ऊपर है यहाँ पर बुलिश ही मूवमेंट रहना चाहिए। वहीं MCX के अंदर मुझे लगता है कि 1,08,500 के आसपास, सॉरी 1,08,800 के आसपास प्राइस मिलते हैं, तो वहां पर एक बार वापस से खरीदारी की जा सकती है गोल्ड के अंदर। और जो इसका स्टॉप लॉस है वो छोटा ही रखना है 1,08,675 का। और मुझे वापस से लगता है कि जो प्राइजेस है वो 1,09,600 के आसपास तक देखने को मिलने चाहिए। वहीं सिल्वर की बात करें तो अगेन इसका मोमेंटम भी बुलिश है बिकॉज प्राइजेस काफी ज्यादा शूट अप हो गए, तो इस तरह का मुनाफा वसूली होना जायज है। स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत बना हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे भी मुनाफा की गुंजाइश है। ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से फर्स्ट सेशन के अंदर प्राइस थोड़ा और शेड हो सकते हैं। मुझे लगता है कि 1,24,300 से लेकर 800 के आसपास तक प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। उन भावों पर यहाँ पर खरीदना चाहिए। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 1,23,600 के आसपास का प्लेस कर सकते हैं। और देन अगेन मुझे लग रहा है 1,27,000 एंड देन फर्दर अपसाइड देखने को मिलने चाहिए। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। इवनिंग सत्र में लगता है वापस से रिकवरी आनी चाहिए। मॉर्निंग सत्र में यहाँ पे मुनाफा वसूली एक्सटेंड कर सकती है। ओके, तो मॉर्निंग सत्र में आपके लिए मौका है डिप में ढूंढने का कि किस लेवल पे आप एंट्री करें, ये सलाह दे रहे हैं अखिलेश जी। इनको लगता है कि इवनिंग के सत्र में यहाँ पे रिकवरी लौटेगी, लेकिन जो बाइंग का लेवल दिया गया है उसे नोट कर ले, वहीं पे एंट्री करें। बहुत जल्दबाजी ना करें खरीदने में, नीचे आने दे, भाव को सेटल होने दे फिर खरीदे। स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा, लेकिन ट्रेंड अभी भी इनको पॉजिटिव दिख रहा है। कच्चा तेल आज कमजोर है। क्रूड में 5,600 के आसपास कारोबार हो रहा है। यहाँ पर क्या मौके हैं, क्या खरीदना चाहिए कि और गिर सकता है कच्चा तेल यहाँ से अखिलेश जी? देखिए, जो मेन कंसर्न है मिडिल ईस्ट के अंदर जो टेंशन है यूक्रेन एंड रशिया के बीच में, वो अभी भी लिंगर्ड है, अभी भी छिपन है मार्केट के अंदर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्यादा डाउन साइड अभी एक बार देखने को नहीं मिलने चाहिए। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस लेवल रेफरेंस से काम किया सकता है। इसमें आइदर आप 5530-35 के आसपास आता है तो वहां पर खरीदारी करें, बट इन बिटवीन पहले अगर प्राइजेस 5650 के ऊपर चलते हैं तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल जो इसका मोमेंटम है वो एक बार अप रहेगा और 5720 तक मिनिमम इसके प्राइस आते हुए लग रहे हैं। तो वेट एंड वॉच करें, 5650 के ऊपर जाता है तब आप इसमें एक बाइंग बना सकते हैं, या फिर 5535-40 के आसपास खरीदारी करें। बेस मेटल्स में आज मिक्स ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन जिंक कमजोर है, 278 के आसपास है। कॉपर की चाल देखिए, कॉपर भी आज सुस्ती नजर आ रहा है, बहुत एक्शन नहीं है, 904 के आसपास। एल्युमिनियम में हल्की तेजी है। आपको क्या पसंद है आज? देखिए, फेड जैसा आया है स्टेटमेंट, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला। मुझे लगता है कॉपर में खरीदारी करना चाहिए।
यहाँ पर 897 98 के आसपास प्राइस मिलते हैं, तो वहां पर आप खरीदारी करें। 895 का ऐसे लगाएं और वापस से मुझे लग रहा है रिकवर होके 912 तक के प्राइस आज और कल के सत्र में देखने को मिलना चाहिए। तो कॉपर में बाय ऑन डिप्स आप रख सकते हैं। जिंक में मुझे लगता है कि एक बार ओवरशूट अप है, यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशराइज रह सकता है। 275 के आसपास तक मुझे आते हुए लग रहा है, तो प्राइजेस 279 80 के रेंज में मिलते हैं, तो एक बार यहाँ पर एक बार सेल किया सकता है 281 के एसएल से, और 275 75 50 के लक्ष्य देख सकते हैं। तो ये सलाह कॉपर और जिंक को लेकर। कॉपर आपको लग रहा है कि यहाँ पे खरीदना चाहिए, 917 के ऊपर तक जा सकता है। अब बताइए सर, एग्री मार्केट में सबसे पहले हल्दी की बात करते हैं। 12,000 के आसपास भाव आ चुका है और गिरावट हल्दी में आपको दिख रही है, यहाँ से कुछ रिकवरी के साइन दिख रहे हैं। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बिकॉज इंट्राडे थोड़ा वॉलेटिलिटी रहती है और वो सेटल नहीं होती, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर तीनों ही स्पाइस काउंटर, हल्दी पे भी मुझे लग रहा है कि तेजी बननी चाहिए। गुंजाइश है, थोड़ा बहुत 400-500 पॉइंट नीचे टूट गया है, बट जो ओवरऑल रुझान है मुझे लग रहा है प्राइजेस 11,100 के ऊपर है, तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी आने वाले सत्रों में देखने को मिलेगी। तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति बना के काम करें, और मुझे लगता है कि अराउंड 1 मंथ यहाँ पे जो प्राइजेस है वो 13,300 से लेकर 14,500 की रेंज में देखने को मिल सकते हैं। तो हल्दी में खरीदारी करके काम करना चाहिए। वहीं धनिया की बात करें, जैसे मैं कह रहा हूं कि स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। इसमें आप जो पोजीशंस है वो 80 to 100 वीकली क्लोजेस के ऊपर बढ़ा सकते हैं, और जो इसका स्टॉप लॉस है 8,000 के नीचे का प्लेस करें। ग्रेजुअली इसमें भी लग रहा है कि 8800 से लेकर 9200 तक के लक्ष्य 15 से 20 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर में मुझे लग रहा है कि तेजी करके काम करना चाहिए। ओके सर, ग्वारसीड ग्वारगम इन दोनों पर राय बताएं, यहाँ पर क्या करना चाहिए? अगेन विश्वमोहन जी काफी डिस्काउंटेड हो चुके हैं, इन प्राइजेस पे सेलिंग तो नहीं लग रही है। ब्रॉडर एक्यूमुलेशन रेंज है। गंवार सीड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 5,050 के आसपास में प्राइस मिलते हैं, तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 49.25 का प्लेस करें, और पोजिशनली जो टारगेट है वो 5375 5500 तक के देख सकते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर। प्राइजेस जब तक 49.25 के ऊपर है, यहाँ पर 5375 से लेकर 5500 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। वहीं गंवार गम की बात करें तो बाय ऑन डिप्स करके ही काम करें। पोजिशनल जो स्टॉप लॉस है वो 8850 का है, और जो ऊपर के लक्ष्य हैं वो 10,300 के हैं। तो ये पोजिशनल टारगेट्स हैं, आइदर एसएल और टारगेट्स रेफरेंस से काम किया सकता है। ओके, तो चलिए, आपको ग्वार पर भी राय मिल गई है, मसालों पर भी राय मिल गई, और नॉन एग्री कॉन्ट्रैक्ट्स पर जाने से पहले अखिलेश जी, कोई डिस्क्लेमर, जितनी भी राय दी हैं जिन जिन कमोडिटीज पे, इससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है सर? जिनमें रिकमेंडेशन दी है उसमें क्लाइंट्स का पोजीशन हो सकता है। स्टॉप लॉस का खासा ध्यान रखें। जैसे मैं बोलता हूँ, मार्केट्स काफी वॉलेटाइल है, तो जब भी कोई पोजीशन बनाए तो अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही पोजीशंस ले, एंड स्टॉप लॉस जरूर लगा के काम करें। ओके, शुक्रिया आपका। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे, जहां हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा साहब होंगे। उनसे समझेंगे बाजार में क्या कुछ नई चाल आने वाली है, कौन कौन से सेक्टर उन्हें पसंद आ रहे हैं, कौन सी थीम आगे चलने वाली है, हर सब कुछ चर्चा होगी ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।